चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जय श्री गुरुदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ जय श्री गुरुदेव जय श्री सुदर्शन देव श्री कृष्ण माता की जय कंठासन भाव जय श्री गुरुदेव जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 1। यत्रोदतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रकौढिं तानो सकलयज्ञमयी मनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमदिदैत्यं तम् दंष्ट्रायाद्रिविमीव व्रजोद्धरो ददार। यत्रोदतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रकौढिं तानो सकलयज्ञमयी मनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमदिदैत्यं तम् दंष्ट्रायाद्रिविमीव व्रजोद्धरो ददार। अनुवाद। भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में बड़ा शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया।
जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही स्वरा भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े कर दिए। आगे आगे। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। यहाँ पर जो श्लोक 1 में बताया गया कि यत्र क्षिति तलोद्धरणाय उद्यतः, जब पृथ्वी डूब गई थी तब श्री भगवान ने यज्ञमय सुकर रूप धारण करके जल के भीतर वो जाकर पृथ्वी को उद्धार करे। और जल के भीतर ही एक राक्षस था हिरणाक्ष, जो उनको वहीं पर ही युद्ध करने के लिए जल के अंदर उनका आक्रमण किया था और श्री भगवान ने उसको वहाँ पर उद्धार करे थे लोक कल्याण के लिए। तो ये जो मतलब बताया गया कि पर्वत को जैसे पंख इंद्रदेव ने काटे थे, उसी प्रकार जो है श्री भगवान यहाँ पर हिरणाक्ष को मतलब दमन करे थे। इंद्रदेव जब पर्वत के पंख काटे थे, पहले पर्वत हर जगह में उड़ते थे, हाँ, जब जाना चाहते थे यहाँ से वहाँ चले जाते थे, तो कहीं भी बस जाते थे उसके अंदर जो लोग जीव जंतु सब दब जाते थे। तो इंद्रदेव ने जगत कल्याण के लिए उनको, उनका जो पंख था पर्वत का, उसको काट दिए थे वज्र में। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान ने पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को हिरणाक्ष ने जल के अंदर क्या करा था ना, डुबो दिया था। इसमें भगवान ने उसी पृथ्वी को वहां से निकाला था और निकाल के समय इसके साथ युद्ध किया था। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य बात यह है कि भगवान श्री नारद जी, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्री नारद जी को कि ये लीला और कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, पृथ्वी से खाया और वहीं पर ही मतलब शरीर छोड़े, तो वो बाहर जाकर पृथ्वी को उठा के फिर पृथ्वी को बाहर फेंक सकता है या उद्धार कर सकता है। यहाँ पर कोई कहेगा कि हिरणाक्ष तो उन्होंने पृथ्वी को डुबो दिया था बाहर जाके, तो भगवान ने उसको उद्धार करे और जिन्होंने डुबाया था उसको बध भी करे। इसका मतलब ये कार्य कोई साधारण लोग नहीं कर सकते। तो ये जो है ब्रह्मा जी इसी लीला को यहाँ पर श्री नारद जी को सुनाए थे। मतलब ये मना जो ब्रह्मा जी, ये अवतार श्री नारद जो है श्री ब्रह्मा जी यज्ञ बराह रूप बोले हैं यहाँ पर भगवान को, और ये चाक्षुष मनवंतर में हुआ था ये लीला। और जो हमारा प्रथम स्कंद में भी भगवान की लीला यही लीला बताया गया है, लेकिन वहाँ पर वो लीला स्वयंभू मनवंतर की लीला था। भगवान 2 बार बराह अवतार लीला लिए कर रहे हैं, और जो कि ब्रह्मा जी की नाक से जो अंगुष्ठ मात्र नाक से निकले थे, वो निकल के फिर धीरे धीरे बड़े हो गए थे, बाहर बड़े हो गए थे, फिर इतने बड़े हो गए थे कि पृथ्वी को सूंघ के रसातल से निकाल के। लेकिन बराह पुराण के हिसाब से माता पृथ्वी भी जल के अंदर से जब हिरणाक्ष को डुबाया था तो वहां से भगवान को पुकार रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना पुराण में है और भगवान ने वही प्रार्थना सुन के ही प्रकट हुए थे। और लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी सोच रहे थे पृथ्वी को उद्धार कैसे किया जाए, तो उनके नाक मतलब से भगवान निकले थे और फिर वहाँ पर जाके उद्धार करे थे। और उसी दैत्य को लोक कल्याण के लिए भगवान उसको भी उद्धार करे थे और उद्धार करके पृथ्वी को लाकर फिर पूर्ववत मतलब स्थापना करती है। इसमें जो दैत्य है उससे भी भगवान श्रेष्ठ है, क्योंकि दैत्य ने क्या करा ना, पृथ्वी के भारत स्थान में बिगाड़ के उसको डुबो दिया, लेकिन भगवान ने क्या करे ना, उसको सही कर दिए। और अर्थात वो पृथ्वी को सृष्टि करता है और उन्हें पृथ्वी को मतलब जल के ऊपर अपनी शक्ति से भगवान उसको स्थिर करके रख दिया, जैसे डुबा नहीं। लेकिन पहले हिरणाक्ष क्या कर रहा था ना, उसको
डुबो दिया था। उससे भारसाम्य हिरण्याक्ष को जैसे वो पृथ्वी के अंदर से जो भी मतलब उसका उपद्रव था वो इतना मतलब उथल पुथल करा था कि वो भारसाम्य बिगड़ गया था, तब वो डूब गया था। लेकिन उसके बाद जब भगवान अनंत अवतार हुए तो अनंत के सिर पर पृथ्वी को स्थापना कर दिया गया। फिर तभी से पृथ्वी ये डूबा नहीं ना, भगवान बड़ा अवतार लिए हैं। लेकिन पहले अनंत भगवान प्रकट नहीं हुए थे। अनंत भगवान जब प्रकट हुए और उन्होंने तपस्या करे और उन्होंने मतलब भगवान ने उनको बोले थे कि आप इसको धारण करो, तब उन्होंने पूछे थे कब तक धारण करूंगा, तब तक उन्होंने भगवान को लीला गान कर रहे हैं अभी तक। और हिरण्याक्ष की जो अवतार उससे पहले के अवतार है, ये भी वही कश्यप मुनि के पुत्र हैं हिरण्याक्ष, और अनंत भगवान भी कश्यप मुनि के पुत्र हैं, लेकिन वो बाद में पुत्र हुए और उससे पहले तो कल मतलब पूर्व समय की ये बात हुई थी ये लीला। लेकिन ये लीला बड़ा अद्भुत है, बड़ा अवतार की लीला। कोई मतलब भगवान के व्यतीत और कौन हो सकता है? ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, और उन्होंने हिरण्याक्ष जो जिन्होंने पृथ्वी को डुबाया, वो डुबाने वाला काम भी वो वैकुंठ से आगे कर पाया था। क्योंकि जब तृतीय स्कंद में हम पाठ करेंगे वहां बताया गया था कि हिरण्याक्ष को इतना शक्ति कैसे आ गया कि वो पृथ्वी को डुबो दिया लेके, पृथ्वी को लेके मतलब पृथ्वी जहां पर रहता है मतलब रहती है पृथ्वी शून्य में, उनको उसी ग्रह को कोई लेके डुबो देना, इतना शक्ति कैसे आ सकता है किसी के पास? है ना, सब तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी तो मूल आधार है। तो ये तो वैकुंठ से आए थे तभी उनके पास इतना शक्ति थे, और वैकुंठ के अधीश्वर भगवान फिर उनको आगे उद्धार करेगा। और जो भी इसलिए दोनों लीला मतलब ये जो लीला ही दोनों की तरफ से हुआ था, भगवान दोनों तरफ से खेल रहे थे। भगवान कहे थे कि मैं अपनी इच्छा से अपनी भक्तों को मैं मतलब असुर योनि में भेजा थे, मतलब भेजे थे, तृतीय स्कंद में बताया है कि तुम असुर बनो और मेरी इच्छा से ही ये हुआ है, ऐसे उन्होंने बोले थे। और जब उन्होंने ऐसा लीला जो है ये ब्रह्मा जी श्री नारद जी को बताए थे कि ये हमारा कर्ण कसाय को दूर करता है, ये भगवान की लीला बड़ा अद्भुत है। जहाँ पर हम इतने बड़े पृथ्वी में रह रहे हैं जिसका छोर अभी तक हम लोग ही सब लोग को पता भी नहीं है, और सारे देवताओं की मालूम नहीं है। हिरण्याक्ष को भी देख के वो दिया था, तो मतलब कितने शक्तिशाली वो था, और क्योंकि वो वैकुंठ से आया हुआ था। और भगवान ने उसी के फिर मतलब वध भी करे और उसको उद्धार करते हुए फिर पृथ्वी को पूर्ववत स्थापित करते, मतलब इसे बता दी कि मतलब वो ही पृथ्वी के करता है भगवान। सर ये थोड़ा सा इसके बारे में बताओ सर, पृथ्वी को कहाँ पे डुबोया था? उन्होंने डुबा दिए थे गर्भोदक सागर में। हाँ सर, लेकिन मैं भी क्वेश्चन करूँ, पृथ्वी तो हम भी देख रहे हैं, समुद्र भी है, मगर समुद्र और पृथ्वी और समुद्र इसको कोई डुबो कैसे सकता है और कहाँ डुबो सकता है? वो कहाँ डुबे? अब कोई आइलैंड है, हम कहेंगे छोटा सा आइलैंड है, इसको हमने इसको समुद्र के अंदर प्रेशराइज कर दिया, वो अंदर चला तो वो तो डूब गया, लेकिन पूरी पृथ्वी इस वाटर कैसे डूब गई और कहाँ डूब गई? हमारा तो वायु है। हमारी जो पृथ्वी की जो आकार है उसमें जैसे कहते हैं ना, इसका जो पृथ्वी के 7 द्वीप हैं जिसमें बीच में रहता है जम्बूद्वीप, है ना, चारों तरफ लवण समुद्र। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, उसके बाद जितने जो द्वीप है उसका समुद्र भी 1 लाख योजन का, दोनों 2 लाख हो गए। उसके बाद 2-2 लाख की एक मतलब भूखंड है और एक सागर भी है, फिर 4 लाख की है, फिर जाके 8 लाख की है, फिर 16 लाख की है, ठीक है। उसके बाद फिर 32 लाख, फिर 64 लाख, उसके बाद 128 लाख योजन का लास्ट वाला द्वीप भूखंड है। उसके बाद एक सागर भी है। अंतिम में आ जाता है क्या, खाली भूखंड जो जहाँ पर लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत की ऊंचाई 12.5 करोड़ योजन कहा जाता है। और ये जो विशाल भूखंड है, मतलब इसी भूखंड को उसके नीचे भी 7 लोक रहता है, पाताल लोक। और ये जो 12.5 करोड़ योजन की ऊंचाई है उसके बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत भी है, और यहाँ पर सारे देवता लोग, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ इसी के अंदर रहते हैं, इसी को पृथ्वी कहते हैं। और ये पृथ्वी जो है अभी अनंत भगवान के सिर पर रखा गया है, और ये स्ट्रक्चर पूरा एक सरसों के दाने की तरह दिखता है। तो फिर अनंत भगवान फिर कहाँ सो रहे हैं?
वो गर्भोदक सागर में सो रहा है। तो सर गर्भोदक सागर में कैसे पहुंच गए सर वो? नहीं, गर्भोदक सागर जो है, गर्भोदक जो हमारा ब्रह्मांड है, उसको कहा जाता है कि भीतरी भाग उसका 50 करोड़ योजन है, हम्म, लेकिन ब्रह्मांड के 10 आवरण भी है और एक दूसरे से 10-10 गुना बड़ा है। हम्म, तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा हो जाता है। हम्म, जब ब्रह्मांड बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी ब्रह्मांड के आधे भाग जो है गर्भोदक सागर है, जल में डूबा हुआ है। तो उसी के अंदर जो है अनंत भगवान रहते हैं, हम्म, गर्भोदक जल में। वही अनंत भगवान जो है उन्होंने जो ऊपर जो फण करके रखकर इस पृथ्वी को धारण करे हुए हैं, हम्म, ठीक। और जो अनंत, वही जो गर्भोदक सागर है पृथ्वी से अलग हो जाता है वो जगह, हम्म, तो उसी में जब डूब जाता है तो फिर वो जगह फिर उससे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और वो सागर के अंदर उसका छोर श्री ब्रह्मा जी भी नहीं पता लगा पाते। हम्म। तो सब आश्चर्य हो गए थे, हिरणाक्ष कैसे कर दिया, मतलब अंदर कैसे डुबो दिया था। हाँ, तो सर जैसे कहा जाता है रसातल में चली गई पृथ्वी। तो उसका नाम रसातल इसीलिए दिया गया है क्योंकि रसातल जो है हमारा जो 7 पाताल लोक है, उसी पाताल लोगों के जो नीचे वाली हिस्सा है, जब नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर हमारे जो सनक सनातन आदि गए थे अनंत नारायण को मिलने के लिए, वो रसातल जाने के बाद ही उसी से निकले उतरे थे भगवान अनंत के सिर से होते हुए निकले थे वो, मतलब फिर जाकर भगवान को प्रार्थना करे। अच्छा, तो रसातल सबसे नीचे वाला लोक है या पाताल सबसे नीचे वाला लोक? नहीं, हमारा नीचे वाला लोक तो पाताल लोक ही कहा जाता है। हाँ, पाताल लोक में वैसे पाताल लोक सबका नाम है, फिर पाताल भी एक लोक भी है, लेकिन उसमें भी क्या ना, उसके सबसे नीचे वाला आ जाता है क्या अपने आप, ये सागर आ जाता है, गर्भोदक सागर। तो फिर से रसातल में आ गया। क्योंकि उसमें यहाँ पर श्लोक में ये बताया गया कि जो क्षिति तल उद्धरण आयुध्यत अनंत सकल यज्ञ क्रोडिंग तनुंग विभ्रत अंतर महार्णव, ये महार्णव जल कहा गया है। अनुवाद में रसातल वो लोग लिखे हैं, लेकिन ये महार्णव जल है, वो गर्भोदक जल है। गर्भोदक जल। तो सर गर्भोदक जल और वैतरणी नदी सेम है सर? नहीं, वैतरणी जल तो यमलोक में है। गर्भोदक जल तो बड़ा पवित्र है, आध्यात्मिक है वो, वहां पर तो कोई ऐसे जा भी नहीं सकता। जी। वहां पर मतलब वो कोई ऐसे नहीं जा सकता। हिरणाक्ष निश्चित रूप से भगवान की पार्षद था, भगवान के धाम से आए हुए थे, तभी ये बड़ा अवतार भगवान ने लिए थे। वैसे उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऋचे है आकुति सुता, ऋचि प्रजापति की पत्नी के गर्भ से सुयज्ञ नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर, सुयज्ञ उनके नाम था भगवान का, वो वही भगवान, देखो जो इतने बड़े पृथ्वी को उठा के लाए थे, वही भगवान फिर किसी के पुत्र होकर प्रकट हुए, तो भी पृथ्वी के ऊपर। और वो पुत्र है सुयज्ञ नामक उनका नाम हुआ, और ऋचि प्रजापति जो है उनकी पत्नी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे। और वो अपनी पत्नी की पत्नी के नाम थे दक्षिणा भगवान की, वो मतलब माता लक्ष्मी थी। फिर उनके जो पुत्र थे स्वयं नामक देवता उत्पन्न कराए थे भगवान। उसी समय इंद्र की पोस्ट भी नहीं था, भगवान स्वयं इंद्र बने थे। उस समय इंद्र बने थे और त्रिलोक के मतलब कैसे शासन किया जाता है, क्योंकि स्वयंभू मनु उस समय मनु थे, तो स्वयंभू मनु देखे कि मैं कैसे शासन करूं, और सारा मनु और इंद्र दोनों अलग अलग पोस्ट है। इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, लेकिन वो पृथ्वी के सारे यज्ञ का जो मतलब जल आदि, मतलब जल मतलब वृष्टि होगा तब ना जाकर हमारे शस्य उत्पादन होंगे, या गाय उसमें पलेंगे, या यज्ञ हो सकता है, उसी से फिर देवताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। वो सारे कार्य इंद्रदेव के ऊपर ज्यादा था, और ये भगवान ने स्वयं उसी अवतार में आके कराया था। और बहुत पृथ्वी के सारे कष्ट दूर हो गया था। मतलब यहाँ पर भगवान की जो कष्ट दूर करे थे उन्होंने, पहले तो इंद्र बने थे स्वयं, और इंद्र बनने के बाद उनके पुत्रों को उन्होंने देवता बनाए थे, बना के शासन भार दिए थे कि कैसे शासन करना है लोगों के लिए। तो इससे स्वयंभू मनु को बहुत राहत मिली थी, तभी स्वयंभू मनु उनको हरि नाम से पुकारे थे, क्या आप हरि हो, आपके बिना और कौन दुख हरण कर सकता है। जबकि भगवान बताते नहीं कि मैं मतलब मैं भगवान हूँ,
वो बताते नहीं हैं। लेकिन ना बताते हुए भी उस समय क्या होता है ना, मतलब उनकी कार्य इतना मतलब आश्चर्य प्रकार होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। जबकि सांभव मनु विशिष्ट व्यक्तित्व है ना, वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। और सांभव मनु के पुत्र उत्तनापाद हैं, और हमारे प्रियव्रत महाराज हैं, वो कितने शक्तिशाली होते हैं वो लोग। और ये फिर भी सांभव मनु बड़ा आश्चर्य हो गए कि ये कितना आसानी से सब मतलब भगवान सुविधा कर दी। निश्चित भगवान हरि ही हैं। जब बरहा अवतार उसने तरह जब उठा लिए थे, तब भी सारे ऋषि लोग सब उनको माने जो पढ़े हुए थे वेद, उनके पिताजी से ब्रह्मा जी समेत, और तो उनको मुझसे पता नहीं था, वही वेद से ही उनको क्या करे, भगवान को स्तुति करने लगे थे। और भगवान ने उनको उसी स्तुति का अनुमोदन भी करे थे। और जब भगवान गर्भोदक जल से उठे, अपनी गर्दन हिला दिए थे, सबके ऊपर जल छिड़क गया था, सारे देवताओं के ऊपर, तो सब लोग परम पवित्र हो गए थे। तो भगवान इसी प्रकार भक्त लोग अपने हृदय से भगवान को जान पाते हैं। अन्यथा जैसे ये जो भगवान हरि हुए, इसमें भगवान यज्ञ अवतार इनको भी कहा जाता है, और इन्होंने स्वयं इंद्र बने थे इस अवतार में। उनके दो कारण जो मतलब उनके कर्म इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। पहले तो उन्होंने स्वयं इंद्र बने थे, दूसरी बात उनके पुत्रों को उन्होंने देवता सब उत्पन्न करके पृथ्वी के मतलब बहुत सारे कार्य में सबको, देवताओं को भी और मनुष्यों को भी सहायता करे थे। इसीलिए हमारा स्वयंभू मनु उनको हरि, जो कि दुख के हरण करता नाम से उनको भगवान को मतलब स्तुति करे थे, इसलिए भगवान के नाम हरि कहा जाता है। समझे? ये वाला अवतार हमारे वहां पर भी है, मतलब ये जो प्रथम स्कंद में, लेकिन वो अवतार में यज्ञ अवतार कहा तो गया है, लेकिन वहां पर खाली यज्ञ अवतार कहा गया था। लेकिन यहाँ पर भगवान ने किस प्रकार लोगों के कष्ट दूर करे हैं, और ये सब बात ब्रह्मा जी इस श्लोक में बोले हैं। प्रथम स्कंद का जो वर्णन है उससे ये पृथक है। कोई कहेगा कि उसी को 2 बार मतलब अवतार कहा गया है, 2 बार नहीं कहा गया है। उसमें तृतीय अध्याय में जो है 12 श्लोक में ये वाला अवतार कहा गया है, उसमें मतलब उनका यहाँ पर विस्तार कहा गया है, उसमें थोड़ा ज्यादा कहा गया, वहां पर विस्तार नहीं था, खाली भगवान अवतार लेते इसे कहा गया था। उसके बाद भगवान कर्दम महर्षि के गर्भ से उनकी 9 बहनें हुए थे पहले, उसके बाद भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। माता देवहूति को उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। वो आत्मज्ञान मतलब लेकिन प्रथम स्कंद में जो ये अवतार लिखा गया है, वहां पर कहा गया है कि आसुरी ब्राह्मणों को भगवान ने क्या करे थे ना, शिक्षा दिए थे। लेकिन यहाँ पर देवहूति माता को उन्होंने मतलब शिक्षा दिए थे, ये बात बताया गया है। अर्थात यहाँ पर देवहूति माता के साथ भगवान के रिश्ता को जोड़ के उन्होंने बोला है, कौन? ब्रह्मा जी। अर्थात यहाँ पर भक्ति का रस ज्यादा हो गया, और यहाँ पर भक्ति जो है रागानुगा भक्ति स्तर को आ गया। पहले वो खाली सूत गोस्वामी बात बताए थे कि वो भगवान जब कर्दम मुनि के पुत्र हुए, वो सिर्फ आसुरी नामक ब्राह्मणों को शिक्षा दिए थे। लेकिन यहाँ पर अपनी माता को शिक्षा दिए, और वो अपने इस जन्म में सारे आसक्ति रूपी मल को उन्होंने त्याग कर भगवत धाम प्राप्ति हुई। मतलब भागवत की तरह हुई, ठीक है। और यहाँ पर भक्ति रस प्राप्त हुआ था। इस प्रकार जो है ये अवतार बड़ा महत्वपूर्ण अवतार है। आगे अनुवाद करो। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों की ही सिद्धियां प्राप्त की। बोले यहाँ पर जो प्रथम स्कंद में भी इस अवतार के बारे में है, वहां पर सूत गोस्वामी पाद बताए थे कि भगवान वो अवतार में प्रहलाद अलर्क
को आत्मविद्या शिक्षा दिए थे। और यहाँ पर लेकिन मतलब अवतार के कारण भी बता दिए कि भगवान ने क्या करे ना उपत्यम अभिकांक्षित अत्र है तुष्ट मया अहम दत्त। मतलब अत्रि मुनि, अत्रि मुनि जानते हो कौन है? अत्रि मुनि चंद्रवंश के मूल है। अत्रि मुनि से चंद्रवंश सृष्टि हुआ है, क्योंकि अत्रि मुनि के पुत्र ही चंद्र देवता है। उसके बाद फिर चंद्र के पुत्र उनके पुत्र बुद्ध थे, बुद्ध से धीरे धीरे बढ़े। ये अत्रि मुनि जब से भगवान दत्तात्रेय के अवतार भी हुए। दत्तात्रेय अवतार जब भगवान हुए, दत्त शब्द को ब्रह्मा जी यहाँ पर व्याख्या करके कह रहे कि उन्होंने भगवान को प्रार्थना करी कि आप पुत्र हो, मेरे पुत्र बनो, तो भगवान ने बोले मैं अपने आप को तुम्हें दे रहा हूं। मतलब उसका संस्कृत मतलब आता है अत्र तुष्टे मया अहम दत्त, आपके ऊपर तुष्ट होकर मैं अपने आप को दे रहा हूं, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय हुआ। और ये जो अवतार भगवान ने लिए, इस अवतार में उन्होंने शिक्षा आह स भगवान दत्त, और उन्होंने हय और इनको जो भगवान सहस्रार्जुन, इनको क्या करे ना योग विद्या शिक्षा दिए। हय और सहस्रार्जुन भी यदुवंशी में आते हैं। ठीक है, यदुवंश जो हम नवम स्कंद में देखेंगे, उन्हीं के वंश में सहस्रार्जुन भी बहुत ही मतलब आत्मज्ञान में ज्ञानी थे, और हय वंश के राजा ही थे वो। उनको मतलब ये भगवान दत्तात्रेय उनको आत्मज्ञान प्रदान करते, और महाराज यदु को भी शिक्षा दिए थे। वो भी हम लोग एकादश स्कंद में इसमें पाठ करेंगे। तो ये अवतार भी भगवान की बड़ा अद्भुत अवतार है। क्यों अद्भुत है? वो आए आत्मज्ञान दिखाते, अद्भुत है क्योंकि आत्मज्ञान कौन दे सकता है? बिना भगवान के आप कोई बंधन से तो मुक्त कर सकता है? आप हम लोग कितने उम्र हो गया है, और हम क्या करते हैं ना, इस जगत में मतलब बहुत कार्य में हम लोग व्यस्त हैं अपने आप। हम अपने आप उद्धार हो जाएंगे? तो कोई है, जैसे देवता प्रकट हुए हैं, देवता लोग अपने कार्य करते हैं कि मुझे कार्य ये करना, ये कर, क्या अपना मृत्यु को, अपना समय को वो टाल पाते हैं? तो कौन है जो इस सबसे टाल के हम दूसरी जगह के लोग को मतलब हमें भेज सकता है? तो वो बड़ा आश्चर्य कार्य नहीं है क्या? तो वही कार्य भगवान इस अवतार जो करते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान के अवतार हैं, उनके व्यतीत कौन करेंगे? लेकिन लोग सोचते होंगे कि अरे ये जो भगवान आते हैं तो मारपीट करना, बहुत शक्ति दिखा के पहाड़ को उठा लेना, तो मानेंगे भगवान है। और ये आए मतलब बाबा के रूप में भगवान आके किसी को कुछ बोले और आत्मज्ञान हो गया, तो क्या भगवान हो गए? निश्चित रूप से भगवान है। भगवान के अलावा और कौन आत्मज्ञान दे सकता है? आत्मज्ञान देने से ही ये माया जगत कैसा है वो उसका नजर, उसका दृष्टि हमें उपलब्ध हो ही जाता है, समझे? उसके बाद ये वाला प्रथम स्कंद में ऐसा था। उसके बाद है भगवान सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी तपस्या करे थे, तब तक अच्छा उसका अनुवाद पाठ करो। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। पहले इस अवतार में भगवान ने सृष्टि, ये जो भगवान जो सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जो चार मुनि कुमार प्रकट हुए, ये भगवान है करके ब्रह्मा जी कैसे पता चला? ब्रह्मा जी को उनके गुण से, उनके प्रयोजन, उनके कर्म से पता चल गया। ब्रह्मा जी तो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने प्रकट हुए, और भगवान स्वयं ब्रह्मा रूप में ही अवतीर्ण होते हैं, ब्रह्मा के रूप में ही सृष्टि करते हैं।
भागवत में आप देखोगे, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर जो पहले जो हिरण्याक्ष की प्रसंग में चर्चा कर रहे थे कि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार कैसे अनंत भगवान की शिष्यत्व ग्रहण करें, और वहां पर उन्होंने भागवत अध्ययन करें या श्रवण करें या सीखें। वो भी भगवान के अवतार हैं और ये भी भगवान के अवतार हैं। फिर ये भगवान के अवतार होकर भी भगवान के विषय में जानने क्यों कोशिश करते हैं, जानते क्यों हैं, ये सब बात फिर हमें क्यों बताया जाता है? वास्तव में जो भगवान के जो अवतार होते हैं, आप देखोगे भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, ये भगवान के अवतार हैं और वही इनका जो कार्य है अलग अलग है। भगवान जब प्रलय करता होते हैं वो भगवान शिव बनते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं भगवान ब्रह्मा जी बनते हैं, और जब भगवान पालन करते हैं तो वो फिर भगवान विष्णु रूप में पालन करते हैं कि लेकिन इतने सारे स्वरूप, फिर उनके बीच भी कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान शंकर के बीच लड़ाई हो रहा है, फिर वो जीत रहे हैं ये हार रहे हैं। ये मतलब समुद्र मंथन में जहर पी लिए और सब लोग उनको प्रार्थना करें भगवान शिव को कि आप जहर पी लो इत्यादि। जब आप देखिए श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को कभी कभी किसी किसी जगह में लिखा जाता है कि वो भगवान को नहीं जान पाते, फिर दूसरी जगह में बताया जाता है कि वो भगवान है। इस प्रकार जो व्यतिक्रम शास्त्र में देखा जाता है, वहां पर ये समझ लेना चाहिए कि शास्त्र जब कोई अध्ययन करता है गुरु को तत्वावधान में, तब उनको पता चलता है वास्तव में उनका दो प्रकार की जो व्याख्या होता है। कभी कभी व्याख्या ऐसे होता है कि उनको वो नहीं जानते, कभी कभी व्याख्या किया जाता है कि वो स्वयं ही भगवान है। ऐसा व्याख्या का अर्थ समझ लेना चाहिए। जो श्रोता होता है, जो उनको नहीं जानता भगवान शिव को, क्योंकि भगवान शिव जिस प्रकार प्रलय करते हैं, है ना, और भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं और सनकादिक मतलब ऋषि वृंद जब आत्मज्ञान की उपदेश देते हैं, तो हम उनको भगवान के अवतार क्यों कहते हैं? भगवान का अवतार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वयं ही भगवान हैं और भगवान ही इस कार्य को कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता। फिर भगवान शंकर का जो स्तुति है भगवान श्री विष्णु के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, फिर उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ मतलब सारे जीवों को शिक्षा देने के लिए वही भगवान दो तरफ से ही लीला करते हैं। तो स्वयं शंकर रूप में अपना स्तुति करते हैं, स्वयं कभी कभी देखोगे आप श्री विष्णु शंकर जी की स्तुति करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। समझे? जब डालोगे आप, जब देखोगे तृतीय स्कंद में जो जाके ब्रह्मा जी को प्रार्थना करें कि हम वही अविनाशी भगवान को प्रार्थना करते हैं जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, मतलब वहां पर ब्रह्मा जी की स्तुति भगवान श्री विष्णु की तरह ही कराया गया है कि वो बाकी जगह में भगवान जो अत्रि मुनि के पास आए थे तीनों, तभी तो बताए थे कि हम तीनों एक हैं। तो फिर एक होके क्यों लोग, कोई कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं ये बड़े हैं, देखो वो उनसे हार गए, ये देखो ये इसमें जीत गए। इस प्रकार भ्रम पैदा करने के लिए, वास्तव में तत्व को बताने के लिए इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। वो अकेले ही दोनों तरफ से, कभी कभी वो शिव के रूप से मोहिनी अवतार द्वारा मोहित हो जाते हैं, कभी कभी वो मोहिनी खुद बन जाते हैं और दूसरों को मोहित कर लेते हैं, कभी कभी वो शिव जी के रूप से जहर मतलब विष समुद्र पान करते हैं और वही अजित भगवान विष्णु के रूप से जाके शिव जी को प्रार्थना करते हैं। तो ये लीला जो है एक अनेक प्रकार की लीला करते हैं। ये बात सब जानते हैं, जो जानता है वही वास्तव में शास्त्र को समझ पाता है, वही उसी के ऊपर ही गुरुदेव की कृपा होती है। नहीं तो एक किसी को सपोर्ट करेगा, किसी को विरोध में चला जाएगा, ये तो बड़े ये तो छोटे हैं, ये होता है द्वैतता, मतलब हम लोग द्वंद्व में पड़ जाते हैं। यहाँ पर सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो भी भगवान के अवतार हैं, और जो जिनको सुना रहे हैं श्री नारद वो भी भगवान जी के अवतार हैं, और वो जो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ये भी भगवान के अवतार है। तो भगवान के अवतार ही दूसरे अवतार को बारे में बता रहे हैं।
और उसके कारण के साथ बता रहे हैं कि देखो, जब वो प्रकट हुए, मैंने तपस्या करा, मेरे तपस्या से क्या होना, परमात्मा मतलब स्वयं तुष्ट हो गए, भगवान स्वयं तुष्ट हो गए, और वो 4 रूपों में विभाजन होकर प्रकट हुए मेरे पुत्र रूप में। फिर उसी समय वो क्या हुआ ना, जब प्रलय के कारण जो ज्ञान, मतलब 4 रूप वाले हरि ने प्रलय के कारण जो विनिष्ट हो गया था जो ज्ञान, उन्होंने ही ऋषियों को उपदेश सीधा दे दी। मतलब प्रकट होके जो ऋषि लोग पूछे कि पिछले कल्प में क्या था, हम तो उस टाइम कोई तो पांडुलिपि तो नहीं रहता कि जाओ लाइब्रेरी से ढूंढ लो, को मिल जाएगा, तो कुछ नहीं था। तो उनको याद था, सनक सनातन सनंदन सनक था। जब वो बोलने लगे तब ब्रह्मा जी आश्चर्य हुए। ब्रह्मा जी भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन उसी अवतार में भगवान सृष्टि करते हैं, इसी अवतार में वो ज्ञान को वितरण करें। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा, दोनों ही एक भगवान है, लेकिन एक होकर एक दूसरे के बारे में महिमा को बता रहे हैं कि उन्होंने आके ज्ञान को बताया था। उन्होंने ही श्री नारद के रूप में मतलब भक्ति शास्त्र साहित्य की मतलब प्रचार करे थे। उन्होंने वेद व्यास के रूप में मतलब भक्ति साहित्य की रचना करे थे, वेद मतलब वेद को विभाजन करके इत्यादि। वास्तव में एक भगवान अलग अलग रूप में करते हैं और वो आपस में ही अपनी बात ही बोल देते हैं, लेकिन सुनने वाला वो सोचता है कि ये अलग है वो अलग है, वो अपना चॉइस करता है कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं और ये और छोटे हैं। सनकादिक ऋषि वृंद को जब वैकुंठ लोक में जाना, फिर जाके भगवान विष्णु को दर्शन करना और फिर वहां भक्ति भाव हो जाना, ये सब एक जन दोनों तरफ से लीला करते हैं और उसको इसीलिए भक्त लोग गान करते हैं और उसी में खो जाते हैं। लेकिन उसी में किसी को वहां पर बड़ा छोटा मतलब द्वंद्व जगत में उसी शास्त्र को समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि इसको समझे कैसे। एक मतलब सीधा सीधा रचना नहीं होता। श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं, वो भी उसी शास्त्र में वर्णन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जी के साथ जब युद्ध करे, उनको ऐसा अस्त्र मतलब चलाए थे कि वो जम्भाई लेने लगे। भगवान शिव आलसी हो मतलब आलस्य आ गया युद्ध क्षेत्र में, दशम स्कंद वर्णन है। जब उन्होंने शिव जोर अस्त्र को मतलब प्रयोग किए थे, फिर भगवान ये नारायण जोर अस्त्र को प्रयोग करे थे, फिर दोनों तकरार से शिव जोर जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ, ये सारा लीला कितना रहस्यमय लीला है। जबकि इसमें ना तो शिव जी कोई साधारण जीव है, वो स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं भगवान है। तो जब भगवान जब एक होके 2 रूप में जब सामने आके लीला करते हैं, जो उसको सुनेगा वह देखेगा वह समझेगा, वो क्या समझेगा। तो वो होता है भक्तों का परीक्षा की घड़ी होता है। इसीलिए शास्त्रों को गुरुदेव के अध्ययन से सीखा जाता है। इसीलिए अन्यथा कोई सीधा नॉर्मल जो जिसको पढ़ना लिखना हिंदी आ गया या संस्कृत पर पढ़ लो समझ जाओगे, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सब एक हो के अलग अलग लीला करते हैं। तभी मतलब ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, मतलब हमारे जो श्लोक पाठ करते हैं वो श्लोक देखो द्वादश स्कंद में लिखा गया है कि जैसे उपनिषद में सबको एक माना गया है, द्वितीय ब्रह्म है नहीं, ब्रह्म एक है, द्वितीय है ही नहीं, कोई भी मतलब द्वितीय नहीं है। तो फिर एक अगर है तो इतनी विविधता क्यों है लीला में, इतने सारे अवतार क्यों हैं? तो इसीलिए है क्योंकि वो एक ही अपना अन्य अन्य रूप से वो अपने रस आस्वादन करते हैं। रसिक जो भक्त होते हैं उनके रस को उचित प्रकार अनुरूप आस्वादन करते हैं, और जो कुछ समझ नहीं पाया, कोई आज नहीं कल समझेगा, फिर वो दूर चला जाता है, समझ नहीं पाता, वो द्वंद्व में पड़ जाता है। द्वंद्व में पड़ के कोई एक का फॉलोअर बनने के लिए अपना एक दल बना लेता है, कोई मतलब अलग अलग प्रकार की गोष्ठी बन जाता है कि नहीं, कि हम लोग इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, इस प्रकार हो जाता है। ये सब भ्रम है, भागवतम इस प्रकार सिखाता नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो है पूर्व कल्प की जो कल्प में जो ज्ञान को लुप्त हो गया था, अभुक प्राक कल्प, ये बात ब्रह्मा जी को किसे पता था? ब्रह्मा जी
जब उन्होंने भगवान को तपस्या करें और श्री भगवान उनको पूर्व काल में सृष्टि जैसे हुआ था वो ज्ञान दे दिए, और ज्ञान दे दिए, ये बात सारे बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी के रूप में भगवान थे, तो यहाँ पर मेरा भगवान कौन, जैसे ब्रह्मा जी का नाम हम तो भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र जो है उन्हीं को ही परम पुरुष भगवान कहता है। क्यों? क्योंकि जो उनके जब लीला सबको गोचर हुआ, ब्रह्मा जी को भी और वेद व्यास जी को, उसको आश्चर्य हो गए। वो स्वयं को आश्चर्य हुए कि ये एक ऐसे अवतार हैं, उनका कोई टेंशन नहीं होता है, वही बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं। और इस प्रकार लीला करते हैं, देखने को भगवान की अन्य अवतार सब वो एक हैं, एक हो के भी जैसे वर्णन किया जाता है, रस इस प्रकार उत्पन्न करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, समझे। और इस प्रकार देखो, श्री ब्रह्मा जी जब भगवान को तपस्या करें, भगवान तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को पूर्वकल्प की ज्ञान याद आ गया, तो फिर कैसे सृष्टि हुआ था, वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वही पूर्वकल्प की ज्ञान वो ये जन्म होकर देने लगे, अर्थात ये भगवान के अवतार है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के अवतार है। और ब्रह्मा जी जिस प्रकार अपने आप को मतलब प्रेजेंट करे, लगा कि वो अज्ञानी है, श्री नारद जी के सामने प्रेजेंट नहीं करे वो कि मुझे भगवान ने 4 श्लोक बोले। वास्तव में जो एक होकर जब इतने प्रकार के लीला, वो स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसी समय मतलब वो अकेले रहने की उनकी इच्छा थी, कोई नहीं था। उसके बाद जब उनकी इच्छा जागृत हुई, तभी धीरे धीरे ऐसे हुआ, फिर मेरा जन्म हुआ। ये सब बात ब्रह्मा जी को कैसे पता चला? और श्री ब्रह्मा जी जो है अत्रि मुनि के समक्ष प्रकट होते हैं, श्री विष्णु के साथ, श्री शंकर जी के साथ, कहते हैं कि आप जिनको मतलब पुकार रहे थे, हम तीनों वही हैं। तो क्या समझे, एक शास्त्र में सारा बात लिखा गया है। दक्ष यज्ञ के समय में भी जब श्री विष्णु प्रकट हुए भगवान, उसी समय भगवान शिव तो उनके गण तो 10 यज्ञ को तोड़ दिए थे, हाँ, ध्वंस कर दिए थे, और श्री ब्रह्मा जी भी वहां पर प्रकट हुए। और भगवान श्री विष्णु ने क्या बोले कि हम तीनों में जो भेद देखता है वो यज्ञ कर्म नहीं कर पाता। अर्थात अगर अभेद है तो अभेद को मान के सब समझना पड़ेगा ना, भेद मान के कैसे समझोगे आप? इसीलिए शास्त्र में जो होता है, एक प्रकार की अगर आप मतलब समझने की प्रयास करोगे तो फिर आप द्वंद में पढ़ोगे, द्वंद में। जैसे आप सोचते हैं कि हम पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा, हम ऐसे करते हैं, हम अपने आप को अलग समझते हैं, लेकिन शास्त्र में इसे उसी तरह लिखा जाता है, इसलिए शास्त्र बड़ा रहस्यमय है। स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम आध्यात्म मिति तृतीयशताम तमो अंधम। जो वेद व्यास जी मतलब सूत गोस्वामी पाद बताते हैं कि निजर अपने अनुभव को ही जो समझे थे, जाने थे, मतलब स्वानुभाव अखिल श्रुति सार में कम, एक श्रुति के सार को एक रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में उन्होंने रचना कर दिए थे वेद व्यास, जो कि पुराण गुह्यम। ये पुराण गुह्य क्यों है? क्योंकि इसमें 4 लक्षण है भागवतम में। एक तो है सकल श्रुति सार में एकम, सारे श्रुति की सार है श्रीमद् भागवतम, एक है। और तमो अंधम, मतलब अंधकार से दूर करता है हमें ये, तृतीयशताम तमो अंधम। पुराण गुह्यम तम व्यास सुनोपयामी प्रणाम नमामि, कैसे, हाँ, गुरु मुनि नाम। वो जो श्लोक है उसमें यही बात बताया गया कि 4 विशेषता है इसी श्रीमद् भागवतम में। इसलिए इसमें क्या होता है, जैसे श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर बता देते हैं कि भगवान ऐसे ही अवतार लिए हैं। आगे बताते हैं कि
उन्होंने दक्ष प्रजापति के पुत्री तथा धर्म की पत्नी, जैसे देखो मतलब जैसे संपर्क सब लिखा गया है, हम सोचते हैं जैसे हमारे पुत्री की, हमारी कन्या का कहीं विवाह हुआ है, उनका बच्चा पैदा हुआ है, हम उसी तरह सोचेंगे उसको। लेकिन ये श्री ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं कि भगवान के अवतार के बारे में बता रहे हैं, वही भगवान इस प्रकार में भी अवतरण हो जाते हैं जिनसे पूरा संसार सृष्टि हुआ, माया से लेस है, माया उनको स्पर्श कर ही नहीं सकता। उसके बावजूद उनको वर्णन करने के लिए श्री ब्रह्मा जी सब शब्द व्यवहार करे हैं। इस शब्द से लगता है जैसे माया वाला शब्द है। दक्ष प्रजापति हैं की पुत्री और उनकी जो तथा धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ में भगवान नर नारायण के रूप में अवतीर्ण हुआ। अरे देखो, भगवान जब अवतीर्ण होते हैं, अर्थात ये जो शब्द सब लिखा जाता है ये भगवान से जुड़ जाता है। अगर भगवान सत्य है तो उनकी मतलब माता, उनके पिता, उनके सब सत्य है, तो अर्थात भगवान के साथ संबंध होता है। इस संबंध ही रागानुगा भक्ति है। माया नहीं है इसमें, क्योंकि उनको माया स्पर्श नहीं कर पाता भगवान को। और कभी भी भगवान अवतार, कोई भी अवतार लो, सब पूर्ण है भगवान, लेकिन वो वही कार्य करते हैं और वो अपना ही प्रचार करते हैं। वो अपने ही बारे में दूसरों को बोलते हैं, अपने बारे में ही वो खुद तल्लीन रहते हैं और अपना मूल रूप श्री कृष्ण के रूप को हमेशा वो ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि उनको उसमें आनंद आता है। उसमें उन भक्तों का, उनके श्री कृष्ण की लीला बड़ा अद्भुत, मतलब रस ज्यादा देता है। तो ये वो सारे अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को ही बखान करने के लिए इतने सारे अवतार भगवान हो गए, और उसमें नर नारायण के रूप में अवतरण हुए। और शिव भगवान की जो तपस्या के प्रभाव देखकर काम देव की सेना रूपी अप्सराएं श्री भगवान के नियम का लोप नहीं कर सकी। मतलब दक्ष दुहितरी धर्मस्य पत्न्यांग मूर्त्या नर नारायण अजनिष्ठ स्वतप प्रभाव दृष्ट्वा अनंगस्य पूतना देव्य भगवत नियमा विलोपम घटितुम न सको। वो भगवान के नियम को क्या करे ना, भंग नहीं कर पाए। अर्थात वो तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या भगवान भंग नहीं करे। ये आके क्या करे, उनको भंग करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि इनको लगा जैसे ये उनके पुत्र तो हैं, इनको उसको माया दिखाई दिया। ठीक है, जैसे हम लोग अमुक, ये अमुक का पुत्र है, अमुक पुत्र है, मतलब वो इस प्रकार जन्म हुआ होगा, तो उसके पास जाओ, उसका कुछ इच्छा रहा होगा तो उसको पूरा कर दो, तपस्या करो तो भंग कर देगा तपस्या। लेकिन श्री भगवान भंग नहीं करे, क्योंकि उनका उससे प्रमाण होता है कि उनका जन्म उसी प्रकार ही नहीं हुआ जैसे ही सोच से सब आए थे। और ये आकर उनको मतलब जो प्रभाव को जब देखे अमर, लेकिन प्रथम स्कंद में इनके अवतार के बारे में कहा गया है कि वो दुष्चर तपस्या करे थे आत्मा तृष्णा के नाश करने के लिए। आत्मा तृष्णा के नाश, आत्मा का एक तृष्णा है, एक प्यास है। जो आत्मा हमारा बहुत प्रकार की कामनाओं के शिकार क्यों होता है? क्योंकि उसका इच्छाएं होती है, और इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए आत्मा तृष्णा नाश कैसे होता है, ये नर नारायण ऋषि आके बताए थे। अर्थात उसी समय किसी भी ऋषि को पता नहीं था कि आत्मा की तृष्णा के नाश कैसे होता है। अर्थात इसी में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम से ही होता है, क्योंकि उसको समझने से व सुनने से व मनन करने से, और वो बात वेद स्तुति में ही बताया जाता है, जो वेद स्तुति नर नारायण ऋषि ने ही श्री नारद जी को बताया। दशम स्कंद भागवतम में है। और हम जो सनक सनातन आदि जो अवतार पिछले श्लोक में पढ़े, उसमें प्रथम स्कंद में बताया गया था कि वो अखंड ब्रह्मचर्य विधि पालन करे थे और शिव भगवान को जानने की विधि ही पालन करे थे। वो भगवान का अवतार है, समझे। जय गंगा भागवतम की जय।